ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभग्गुं सस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया। यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मांडुक्य उपनिषद के भगवान गौड़पादाचार्य जी के द्वारा रचे गए 4 प्रकरण वाले कारिका के स्वरूप में इस ग्रंथ के प्रथम आगम प्रकरण, इस प्रकरण के मंत्र 1 से लेकर 6 मंत्र और इन 6 मंत्र के संदर्भ में ही कारिका के स्वरूप में श्लोक 1 से लेकर 9 श्लोक तक, तत्पश्चात मूल मांडुक्य उपनिषद के 7वें मंत्र और इसी मंत्र के संदर्भ में कारिका के स्वरूप में श्लोक 10 से लेकर 18 श्लोक अंतर्गत पूर्व के स्वाध्यायों में हमने 17 श्लोक तक विचार किया। आज के स्वाध्याय में 18वें श्लोक पर हम स्वाध्याय करने जा रहे हैं। तो यहाँ पूर्व में जो हमने पूर्व के स्वाध्यायों में जिस आत्मा पर विचार किया वह मंत्र 1 से लेकर 6 मंत्र में उस प्रत्येगात्मा आत्मा, उसके 4 पाद अंतर्गत 3 पादों पर विचार किया। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, इन 3 अवस्थाओं में नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा ही अविद्या से 3 स्वरूपों को प्राप्त करता है। जागृत अवस्था में विश्व स्वरूप से, वैश्वानर स्वरूप से, स्वप्न अवस्था में तेजस के स्वरूप से और सुषुप्ति अवस्था में, गाढ़ निद्रा अवस्था में प्राज्ञ के स्वरूप से कहा गया। तत्पश्चात 7वें मूल मांडुक्य उपनिषद के 7वें मंत्र से और इसी मंत्र के संदर्भ में जो कारिका के स्वरूप में जिन श्लोकों पर हम विचार करते हैं, उन सभी श्लोक और मंत्र में जो बताया गया आत्मा का जो चतुर्थ पाद है, तुरीय स्वरूप, आत्मा का तुरीय स्वरूप, यही आत्मा के चतुर्थ पाद पर हमने पूर्व के स्वाध्याय में विचार किया था। तो यहाँ जो 10वां जो श्लोक है, उस श्लोक से तुरीय का प्रभाव क्या है, इस पर विचार किया था। 11 श्लोक से विश्व और तेजस से तुरीय आत्मा का भेद किस प्रकार से है, इस पर विचार किया था। तत्पश्चात 12वें और 13वें श्लोक से प्राज्ञ से तुरीय का भेद बताया। 14वें श्लोक से
तुर्य का स्वप्न निद्रा शून्यत्व बताया। तुर्य का स्वप्न और निद्रा, स्वप्न यानी अन्यथा ग्रहण स्वरूप, आत्मा का जो अन्यथा ग्रहण स्वरूप है उसे स्वप्न कहते हैं, और निद्रा यानी कि आत्मा का अग्रहण स्वरूप, आत्मा का अग्रहण स्वरूप जिसे निद्रा कहते हैं। इस प्रकार इन दोनों से जो शून्यत्व है आत्मा का, इस पर 14वें श्लोक से बताया, और 15वें श्लोक से मनुष्य का तुर्य में वह कब निश्चित होता है इस पर बताया। 16वें श्लोक से बोध कब होता है, 16वें श्लोक से बोध कब होता है इस पर बताया। यानी यह जो श्लोक है वह इसमें बताया है, अनादि मायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते, अनादि मायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुद्धिते तदा। ये अनादि काल से माया के द्वारा जो सोया हुआ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा ही स्वयं इस अविद्या से वशीभूत है, इसलिए वह सोया हुआ है। मैं, मेरा, अहम, मम और अयम इदम, अहम अयम इदम, इस प्रकार का जो भाव है, ये भाव जीव भाव है। इसी भाव को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा ने ही, यानी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा यानी परमात्मा, वही परमात्मा ने चिदाभास के स्वरूप से, वही चिदानंदमय ब्रह्म ने चिदाभास के स्वरूप से ही जीव भाव को प्राप्त किया। यह जो 3 गुण वाली अविद्या है, 3 गुण वाली प्रकृति जिसे अविद्या कहा है, रजोगुण तमोगुण की अल्पमात्रा से मिश्रित सत्व प्रधान प्रकृति जो मलिनता को प्राप्त की हुई है, उस अविद्या से यह जीव भाव से वशीभूत है। चिदाभास के स्वरूप से, आभासित चैतन्य, प्रतिबिंबित चैतन्य के स्वरूप से वह वशीभूत है। यही आत्मा, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा, वह अनादिकाल से है और इस संसार में जन्म मरण रूप आवागमन को प्राप्त करता है। ये आवागमन ही सुप्त अवस्था है उसकी। अविद्या से वशीभूत जो है, अहंभाव से जो जुड़ा हुआ है अविद्या से, वही उसका सोया हुआ है। यह सोना क्या है, उसका सोना क्या है, यानी वह किस प्रकार से सोता है, तो अविद्या से वश है, इसलिए वह सोता है और इसलिए वह आवागमन को प्राप्त करता है। तो यह अनादि माया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते, लेकिन ये अनादि माया से सोता हुआ यह जो आत्मा, जीवात्मा जो है, जब वह अपने तत्व का ज्ञान का लाभ करता है, तत्व यानी आत्मा का, उस आत्मज्ञान का लाभ प्राप्त करता है, तब वह जागता है, प्रबुध्यते, जागता है। इस प्रकार का तत्व के ज्ञान को लाभ करता है यानी जागता है। तब क्या होता है, उसी समय अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुद्धिते तदा, उसी समय वह यह जो तत्व है, आत्म तत्व, उसको वह जानता है। किस प्रकार जानता है, तो वह आत्मा अजन्मा है, अनिद्र है, यानी स्वयं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप होते हुए जो अविद्या स्वरूप जो निद्रा है उससे रहित है, और असपनम यानी अन्यथा ग्रहण स्वरूप जो स्वप्न है उससे रहित हो जाता है। एक अद्वितीय है, इस प्रकार का वह जानता है। आत्मा अद्वैत है और इस प्रकार अज अनिद्र स्वप्न रहित अद्वैत आत्म तत्व का बोध प्राप्त होता है। तत्पश्चात ये जो बोध की जब यहां बात हुई,
तो भगवान ग्रंथकार ने 17वें श्लोक से प्रपंच का अत्यंताभाव बतलाते हुए कहते हैं, प्रपंच निवृत्त्या चित प्रतिबुध्यते अनिवृत्ते प्रपंचे कथम अद्वैतम इति उच्यते। प्रपंच निवृत्त्या चेत, यदि प्रपंच की निवृत्ति यानी कि यदि बोध प्रपंच निवृत्ति से ही होता, प्रपंच निवृत्त्या चेत प्रतिबुध्यते, यदि बोध प्रपंच की निवृत्ति से ही होता, तो जब तक प्रपंचे अनिवृत्ते प्रपंचे, तो जब तक प्रपंच की निवृत्ति न हो तब तक अद्वैत कैसा, कथम अद्वैतम इति उच्यते। यदि बोध प्रपंच की निवृत्ति से ही होता है, तो जब तक प्रपंच की निवृत्ति नहीं होती तब तक अद्वैत कैसा, किस प्रकार से हो सकता है, इस पर कहा जाता है। यह श्लोक इस प्रकार है, प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशय। यदि प्रपंच विद्यमान होता तो वह निवृत्ति भी हो जाता, निसंशय निवृत्त हो जाता, उसमें कोई संशय ही नहीं, निवृत्त हो जाता। और माया मात्रम इदम सर्वम, माया मात्रम इदम द्वैतम सर्वम द्वैतम, ये जो समस्त द्वैत है वह केवल माया मात्र है। परमार्थतः अद्वैतम, अद्वैतम परमार्थतः, यानी प्रपंच यदि होता तो निवृत्त हो जाता, इसमें कोई संशय नहीं है। किंतु वास्तव में यह जो द्वैत है वह तो केवल माया मात्र है, परमार्थतः अद्वैत ही है। इस प्रकार 17वें श्लोक से यह जो माया का प्रपंच, यह जो द्वैत है वह सब माया का प्रपंच मात्र है, इस प्रकार बताया। अब यहाँ आज के स्वाध्याय में जो हम देखने जा रहे हैं वह गुरु अंत का यह अंतिम श्लोक है। कारिका के स्वरूप में भगवान गौड़पादाचार्य जी के द्वारा जो कारिका के स्वरूप में 7वें जो मूल मंत्र के संदर्भ में 10 से लेकर 18 श्लोक जो तक जो बताया, उन 18 श्लोक अंतर्गत ये 18वां श्लोक अंतिम श्लोक है, जिसमें गुरु और शिष्य इन दोनों का जो भेद है, इन दोनों के बीच में जो विकल्प है वह केवल व्यावहारिक है, इस पर बताते हैं। तो यहां भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी अपने भाष्य में इस श्लोक के पूर्व में जो लिखते हैं, ननु शास्ता शास्त्रम शिष्य इति विकल्पः कथम निवर्तते इति उच्यते। ननु यानी ठीक है, शास्ता यानी शासक, शास्त्रम यानी शास्त्रों, और शिष्य, ये जो तीन का जो विकल्प है, ननु शास्ता शास्त्रम शिष्य इति विकल्पः कथम निवर्तते। ठीक है, ये जो शासक यानी कि गुरुदेव, शास्त्र यानी उपनिषद आदि इत्यादि, और शिष्य, ये जो तीन विकल्प हैं, तो वे विकल्प कथम निवर्तत, किस प्रकार से इन विकल्पों की निवृत्ति होती है, इस पर भगवान इस श्लोक से बताते हैं। तो श्लोक इस प्रकार है, विकल्पो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केनचित् उपदेशादयं वादो ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। विकल्पो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केनचित् उपदेशाद अयम वादो ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। तो विकल्पो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केनचित् कल्पितो, यदि किसी के द्वारा
कल्पितो विकल्पो, यानी यदि किसी के द्वारा ये विकल्प यानी गुरु और शिष्य, गुरु शिष्यादि विकल्प यदि किसी के द्वारा कल्पितो यानी कल्पना किया होता, इस गुरु शिष्यादि विकल्प की यदि किसी ने कल्पना की होती तो विनिवर्तेत, तो उसकी निवृत्ति भी हो जाती, वह निवृत्त भी हो जाता। इस गुरु शिष्यादि विकल्प की यदि किसी ने कल्पना की होती तो यह निवृत्त भी हो जाता, क्योंकि यह गुरु शिष्यादि उपदेशादयम वादो ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, क्योंकि यह गुरु शिष्यादि जो वाद है, वादो उपदेशाद, ये अयम वादो उपदेशाद, यानी यह जो गुरु शिष्यादि जो वाद है वह केवल उपदेश के लिए ही है। ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, लेकिन ज्ञान होने पर द्वैत नहीं रहता, ज्ञान होने पर द्वैत नहीं रहता। तो यहाँ एक ज्ञानी है सदगुरुदेव, नित्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ देशिक, यानी जो उपदेश करते हैं गुरुदेव, ब्रह्म का उपदेश करते हैं, तत्व का उपदेश करते हैं, ऐसे जो सदगुरुदेव हैं वे ज्ञानी है। शिष्य ज्ञान का जिज्ञासु है। तो ये जो ज्ञानी और ज्ञान का जिज्ञासु, इन दोनों में जो भेद है, ये केवल विकल्प ये बताए जो इस प्रकार के, ये यदि किसी ने कल्पना की होती तो उसकी निवृत्ति भी हो जाती है। किस प्रकार से हो जाती है? तो जब ये जो सदगुरुदेव उस शिष्य को जब ज्ञान देते हैं, तत्वमसि इत्यादि महावाक्यों के द्वारा जो सदगुरुदेव शिष्य को जब ज्ञान देते हैं, तब इन दोनों को बीच जो ज्ञान, एक ज्ञान प्राप्त कराते हैं, दूसरा ज्ञान प्राप्ति का प्रयत्न करता है, तो ये दोनों को बीच जो वाद होता है, जो ज्ञान प्राप्ति के परब्रह्म परमात्मा तत्व के विषयक, आत्मा को ही विषय करने वाली जो विषय है सब भिन्न भिन्न, ये आत्मा को विषय करने वाली जो शिष्य की वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों पर सदगुरुदेव जब उपदेश करते हैं और इस प्रकार दोनों के बीच जो प्रश्नोत्तरी के स्वरूप से जो वाद होता है, वह केवल शिष्य को उपदेश के लिए ही होता है, केवल शिष्य को उपदेश के लिए ही होता है। लेकिन जब शिष्य को ज्ञान हो जाता है, तत्व ज्ञान हो जाता है, आत्मा का ज्ञान हो जाता है, तब एक अद्वितीय आत्मा गुरु और शिष्य दोनों में ही एक समान प्रकाशित होता है। और जब इस प्रकार की जब परिस्थिति उपस्थित होती है, अर्थात आत्मज्ञान जब शिष्य को प्राप्त होता है, वैसे गुरु जी को तो यानी सदगुरु को तो आत्मज्ञान पहले से आत्मज्ञान तो है ही, वे एक अद्वितीय अपने स्वरूप में ही स्थित है। लेकिन जब शिष्य उस अवस्था को प्राप्त करता है, तब दोनों एक हो जाते हैं। इसलिए यहां लिखा है कि आत्मज्ञान होने पर द्वैत नहीं रहता, आत्मज्ञान होने पर द्वैत नहीं रहता, दूसरा कोई होता ही नहीं है, दोनों एक ही हो जाते हैं। न तो गुरु गुरु रहते हैं और न तो शिष्य शिष्य रहता है, एक अद्वितीय स्वरूप को दोनों ही एक समान हो जाते हैं। भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा जो भाष्य किया है उस पर विचार करते हैं। विकल्पो विनिवर्तेत यदि केनचित् कल्पितः स्यात्, यदि किसी ने इसकी कल्पना की होती तो यह विकल्प निवृत्त हो जाता,
विकल्पो विनिवर्तेत यदि, यदि किसी ने, केनचित यानी किसी ने, कल्पित कल्पना की होती, यदि किसी ने विकल्पो केनचित कल्पित यानी यदि किसी ने यह विकल्प की कल्पना की होती तो यह विकल्प विनिवर्तित निवृत्त हो जाता। यथायम प्रपंचो माया रज्जु सर्पवत तथा अयम शिष्य आदि भेद विकल्पो अपि प्राक प्रतिबोधात एव उपदेश निमित्त अतः उपदेशादयम बाधा शिष्य शास्त्रा शास्त्रमिति। तो यहाँ यथा अयम प्रपंचो, किस प्रकार का प्रपंच? माया रज्जु सर्पवत, जिस प्रकार माया के द्वारा रज्जु में आरोपित जब सर्प, रज्जु में आरोपित सर्प जब दिखाई देता है माया से, प्रथम प्रपंच के स्वरूप से, यह जो प्रपंच ही है, सर्प क्या है तो माया का प्रपंच मात्र है। वास्तव में अधिष्ठान के स्वरूप में मूल जो सत स्वरूप है वह रज्जु ही है। तो यह जिस प्रकार प्रपंचो माया रज्जु सर्पवत यथा अयम, जिस प्रकार यह जो माया के द्वारा रज्जु में सर्प का जो प्रपंच, यानी कि प्रपंच स्वरूप जो रज्जु में माया के द्वारा सर्प दिखाई देता है, वास्तव में माया का प्रपंच मात्र है। रज्जु में सर्प वह वास्तविक सर्प नहीं है, फिर भी लोग मंद अंधकार में ये जो रज्जु पर सर्प की जो भ्रांति होती है तो देखने वाला भयभीत हो जाता है, उससे दूर हो जाता है। तो ये जो प्रपंच माया का जो है आरोपित सर्प के समान, उसी प्रकार यथा अयम शिष्य आदि भेद विकल्पो अपि, उसी प्रकार यह शिष्य और शिष्य आदि भेद यानी यथायम शिष्य आदि भेद विकल्पो, उसी प्रकार यह शिष्य और गुरु आदि के भेद, यानी शिष्य गुरु यानी कि शास्त्र शास्त्र, शासक शास्त्र और शिष्य, ये जो भेद है उसी प्रकार ये भेद भी शिष्यादि भेद, शिष्यादि भेद यानी शिष्यादि यानी शिष्य शास्त्र और शासक, ये जो भेद है वे भेद भी कल्पित मात्र है। यथा अयम प्रपंचो माया रज्जु सर्पवत तथा अयम शिष्यादि भेद विकल्पो अपि, वह उसी प्रकार यह शिष्यादि भेद भी, कल्पित भेद भी उस माया से ही है। उसी प्रकार माया से ही यह शिष्य शास्त्र और शास्त्र आदि भेद, उस भेद भी है। और प्राक प्रतिबोधाद एव उपदेश निमित्तो, ये जो भेद जो है वे बोध से पूर्व, प्राक प्रतिबोधाद यानी आत्मज्ञान से पूर्व ही क्यों है तो उपदेशादयम, उपनिषाद उपदेश के लिए ही है। ये जो शास्त्र शास्त्र और शिष्य आदि जो भेद है वे भी आत्मज्ञान से पूर्व ही उपदेश के निमित्त से ही है, ऐसा है। अतः शिष्य शास्त्र शास्त्रमिति उपदेशाद अयम, यानी कि अतः उपदेशाद अयम बादः शिष्य शास्त्र शास्त्रमिति, अतः शिष्य शासक और शास्त्र, यह वाद उपदेश के ही लिए है। उपदेश कार्ये तु ज्ञाने निवृत्ते ज्ञाते परमार्थ तत्वे द्वैतम न विद्यते। उपदेश के कार्य स्वरूप जो ज्ञान है उसके निष्पन्न हो जाने पर
उपदेश कार्य तु ज्ञाने, यानी उपदेश का कार्य स्वरूप जो ज्ञान है वह ज्ञाने, यानी कि ज्ञान की निष्पत्ति होने पर निवृत्ते ज्ञाते, अर्थात निवृत्ते ज्ञाते परमार्थ तत्वे द्वैत्वम न विद्यते। उपदेश के कार्य स्वरूप ज्ञान के निष्पन्न होने पर अर्थात परमार्थ तत्व का ज्ञान हो जाने पर द्वैत की सत्ता नहीं रहती, दोनों अद्वैत हो जाते हैं, एक आत्मा स्वरूप हो जाते हैं। क्योंकि ये जो द्वैत है वह केवल माया का प्रपंच मात्र है, ये सत नहीं है। ये द्वैत जो है वह सत नहीं है, असत है। सत तो केवल अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म ही है, आत्मा ही है। जिस प्रकार सत स्वरूप रज्जु, उस पर जो आरोपित माया का प्रपंच स्वरूप जो सर्प होता है, लेकिन रज्जु का ज्ञान होने पर सर्प जो है वह उसकी निवृत्ति हो जाती है। माया स्वरूप प्रपंच स्वरूप जो सर्प है, माया का प्रपंच स्वरूप, उसकी रज्जु का ज्ञान होने पर उसकी निवृत्ति हो जाती है, सर्प नहीं रहता। उसी प्रकार ये शिष्यादि जो भेद है, शिष्य शास्त्र और शासक गुरु, इनमें जो भेद है वे केवल उपदेश के लिए ही है। उपदेश के पूर्व ही ये भेद दिखाई देता है, लेकिन जब ज्ञान हो जाता है तब ये वाद स्वरूप जो द्वैत है उसकी निवृत्ति हो जाती है, अर्थात परमार्थ तत्व का ज्ञान हो जाने पर द्वैत की सत्ता नहीं रहती। तो इसका अर्थ इस प्रकार है। अब यहाँ 7वां जो मूल मंत्र है मांडुक्य उपनिषद का, जिस मंत्र से कहा गया था आत्मा का जो तुरीय स्वरूप है, नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञानगणम न प्रज्ञम ना प्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेशम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञेयः। यह जो मंत्र है इसी के संदर्भ में ही श्लोक 10 से लेकर 18वें श्लोक में भगवान ग्रंथकार ने बताया। अब यहाँ मूल मांडुक्य उपनिषद का 8वां जो मंत्र है, आत्मा और उसके पादों के साथ ओमकार और उसकी मात्राओं का तादात्म्य, आत्मा का जो 4 पाद बताए वही आत्मा ओमकार के स्वरूप से ही है, यानी ओम बोले तो आत्मा ही है। तो ये जो ओम अ ये 3 मात्रा हुई, और इन 3 मात्राओं में जो अनुप्रविष्ट अधिष्ठान के स्वरूप जो अमात्र स्वरूप है, इस प्रकार ओमकार की जो 4 मात्रा है अ उम और चौथी अमात्र, मात्रा रहित, आत्मा का जो मात्रा रहित स्वरूप वही तुरीय स्वरूप है। तो आत्मा का जो 4 पाद है विश्व, तेजस और प्राज्ञ और चतुर्थ तुरीय, ये 4 पाद की तादात्म्यता ओमकार का, ओम जो है उसकी जो 4 मात्रा है, उन 4 मात्राओं से आत्मा के 4 पाद और ओमकार की 4 मात्रा, उनका यहाँ तादात्म्य इस 8वें मंत्र से बताया। वह हम कल विचार करेंगे। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।